नमस्कार। अशोक जी गहलोत ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी पर इंदिरा गांधी होती तो प्रतिबंध लगा देती। यानी कि कांग्रेस की मंशा है कि भारतीय जनता पार्टी पर प्रतिबंध लगाया जाए। अब कांग्रेस की मानसिकता को हम देखें, कर्नाटक के गृह मंत्री कह रहे हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपना पंजीकरण क्यों नहीं कराता, या संघ पर शंका पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। एक और जहां भारतीय जनता पार्टी आतंकवादी देशों पर, आतंकवादियों पर शंका पैदा करके आतंकवाद को समाप्त करना चाहती है, वहीं कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी को समाप्त करना चाहती है। यह बात कुछ समझ में नहीं आ रही, कारण क्या है। बंधुओं, पहले के ज़माने में जब टीवी नहीं था, सोशल मीडिया नहीं थी, तो कांग्रेस कुछ भी कहती थी तो देश की जनता उसको मान लेती थी, उस चुनाव में उनको जिता देती थी। कोटा में कल राहुल गांधी आकर नाबालिग छात्रों को नीट की परीक्षा के बारे में बहकाना चाहते हैं, जबकि देश का एक एक युवा, देश की जनता हर बात जानती है। तो प्रश्न यह है कि प्रतिबंध क्या कांग्रेस पर लगाया जाना चाहिए या भारतीय जनता पार्टी पर? किसके कारनामे कैसे हैं, इस बात का विचार करने का प्रश्न आज गहलोत जी ने पुनः पैदा कर दिया है। कांग्रेस की स्थापना 1885 में ए.ओ. ह्यूम अंग्रेज के द्वारा अपनी शासन को सुरक्षित रखने के लिए की गई थी। उस अंग्रेजों द्वारा स्थापित कांग्रेस पार्टी को नेहरू जी ने पोषित किया, पाला। लेडी माउंटबेटन के साथ उनके जो पत्र व्यवहार हैं इंग्लैंड में रखे हुए हैं, यदि उनको देखा जाए, उनको पढ़ा जाए तो कांग्रेस की पोल खुल जाएगी। कांग्रेस ने हमेशा इस देश के साथ गद्दारी की है। देश का विभाजन कांग्रेस ने कराया, धारा 370 कांग्रेस ने लगवाई। कांग्रेस ने भगत सिंह की पोल खोली कि वो कहां पर है, तो उनकी मृत्यु हुई परिणाम स्वरूप। बंधुओं, एक एक देश विरोधी कार्य पहले ही नहीं, आज भी राहुल गांधी कर रहे हैं। विदेश में जाते हैं, कहते हैं अमेरिका और ब्रिटेन, भारत में लोकतंत्र खतरे में है, उसकी रक्षा करें। पाकिस्तान में कांग्रेसी जाते हैं और कहते हैं नरेंद्र मोदी की सरकार को हटाने के लिए हमारा सहयोग करें। चीन में जाकर एमओयू साइन करते हैं और चीन से मदद मांगते हैं भारत को पिछड़ा देश बनाने के लिए, भारत के विरुद्ध षड्यंत्र करने के लिए। तो आज भी कांग्रेस जो एक कृत्य कर रही है, पहले देश के विभाजन की दोषी कांग्रेस, जिसको कि अंग्रेज ने बनाया था, प्रतिबंध उस कांग्रेस पार्टी पर लगना चाहिए। राहुल गांधी कल यहाँ आकर बच्चों को बहकाना चाहते हैं, लेकिन बच्चा जानता है कि मोदी सरकार ने सेल्फ अटेस्टेड कागज, जो व्यक्ति अपने बच्चे अपने साइन से अटेस्टेड करके दे सकते हैं प्रतिलिपि, वो सुविधा दी। मोदी सरकार ने डिजिटल इंडिया स्थापित की। आज डिजिटल इंडिया के माध्यम से बच्चों के फॉर्म भरते हैं, परेशानी नहीं होती, पैसे का लेन देन होता है। पूरी दुनिया में डिजिटल इंडिया के माध्यम से ट्रांजैक्शन करने में भारत सबसे आगे पहुंच गया है। विश्व में हमारी आर्थिक स्थिति चौथे नंबर के देश पर पहुंच गई है, जो पहले 11 नंबर पर थी या उससे भी पहले पीछे थी। जब दुनिया में तेल संकट चल रहा है, तेल की कीमतें बढ़ गई है, कांग्रेस ने प्रचार किया, राहुल गांधी झूठ बोले कि कुछ दिनों में भारत की हालत खराब हो जाएगी, लेकिन भारत में आज भी तेल की, गैस की, घर के गैस की कोई कमी नहीं आई है। कांग्रेस अभी भी षड्यंत्र कर रही है। जब एआई की अखिल पूरे विश्व की देशों के द्वारा दिल्ली में एक एआई के बारे में पूरा बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा था, तो कांग्रेस ने अपने युवा कार्यकर्ताओं को भेजकर वहां अपने कपड़े खोलकर प्रदर्शन करवाया, उस एआई समिट को खराब करवाने का प्रयास किया, पूरी दुनिया में भारत की छवि बिगाड़ने का प्रयास किया। गहलोत जी कह रहे हैं कि चुनाव ठीक से नहीं हो रहे। अरे भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम घुसपैठियों को वोट नहीं डालने देंगे, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि वोट मत काटिए, नाम मत काटिए एसआईआर के माध्यम से। जब सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं तो कांग्रेस सबूत मांगती है।
कांग्रेस सेना पर विश्वास नहीं कर रही, आतंकवादियों को समाप्त करने के बीच में रोड़ा बन रही है और हर कार्य में जो देशभक्ति का, देश के विकास का काम हो रहा है उसमें बाधा पैदा करने की कोशिश कर रही है। बंधुओं, राहुल गांधी कल आकर कह रहे हैं कि नीट की परीक्षा के लिए दोषी भारतीय जनता पार्टी है। कांग्रेस के शासन में 17 बार पेपर लीक हुए थे। कांग्रेस के तो राजस्थान प्रदेश के अध्यक्ष जो डोटासरा जी हैं उनके ऊपर तो बहुत गंभीर आरोप है, जिसकी शर्म आनी चाहिए। वो आज प्रदेश अध्यक्ष बने हुए हैं। उन्होंने अपने पुत्र को आरपीएससी में अधिक नंबर देकर इंटरव्यू में और पास करवाया। पुत्र को ही नहीं, पुत्र वधू को और उसके भाइयों को यानी कि रिश्तेदारों को भी आरपीएससी में जिनके 47 नंबर थे लिखित परीक्षा में, उनको इंटरव्यू में 80 नंबर दिलवाए। और जो छात्र, जो प्रतिभावान योग्य व्यक्ति आरपीएससी में सिलेक्टेड होने वाले थे, उनका गला काट कर, उनका हिस्सा काट कर और उन्होंने अपने परिवार को पोषित किया। कांग्रेस केवल अपने परिवारजनों को प्रधानमंत्री बनाने के लिए प्रयास करने में ही लोकतंत्र समझती है, देश की सेवा समझती है, जबकि भारतीय जनता पार्टी भारत को विकसित देश बनाने के लिए, भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए प्रयास कर रही है। देश की जनता और कोटा के बच्चे, जिन नाबालिग बच्चों को राहुल गांधी का लाकर भड़काने का प्रयास करने वाले हैं, वह आज समझदार हो चुके हैं। वो जानते हैं राहुल गांधी के बहकावे में आने वाले नहीं हैं, अशोक गहलोत की बातों में आने वाले नहीं हैं। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।